Welcome back. The session in which we had started off the concept of delegation. I'll just recapitulate it once again so that those who had missed, they can understand it. Now, when we say the word delegation, delegate, वैसे तो आप सुनोगे कि they are the delegates of India, यानी कि represent करना. In a simple manner, it is represent करना. तो डेलीगेशन इन मैनेजमेंट क्या होता है, यानी कि इफ अ बॉस इज वर्किंग इफ अ बॉस इज वर्किंग ही कैनॉट डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ. वो सारे काम खुद तो नहीं कर पाएगा. तो व्हाट ही वुड डू, अपने ही काम को, मतलब द वर्क इज हिज, बट ही वुड बी टेकिंग दोज एरियाज जो उसके एक्सपर्टीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां उसका इन्वॉल्वमेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द रेस्ट ही वुड बी डेलीगेटिंग, यानी कि उस काम को कोई और रिप्रेजेंट करेगा ऑन हिज बिहाफ. तो डेलीगेशन इज समथिंग विच इज डन बाय अ मैनेजर डेलिबरेटली. मतलब वो उसे करना ही होता है, बिकॉज नो मैनेजर कैन डू. से एक मैनेजर है हु इज लुकिंग आफ्टर 3 डिपार्टमेंट्स. डू यू थिंक ही कैन डू ऑल द वर्क, या इवन विद इन अ डिपार्टमेंट कैन ही डू ऑल द वर्क? नो. तो उसके जो नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ही डेलीगेट्स हिज वर्क टू देम. तो दिस इज आपका डेलीगेशन. नाउ डेलीगेशन के अंदर द सेकेंड कंसेप्ट विच यू ऑल हैव टू रियली, मतलब इसको आपने एकदम ब्रश अप करके रखना है, और वो ये है द एलिमेंट्स ऑफ delegation. You can see on the screen also, it is there. Authority, responsibility and accountability. मतलब इन तीनों से आपका delegation बना है. The delegation is made out of all these 3 elements. तो what are these 3 elements? Authority, यानी कि वो इंसान जो कमांड करेगा, यानी कि द मैनेजर, वो अपने जो काम है उसको आगे कमांड करेगा, एंड जिसको वो करेगा, टू whom he would do, that person is responsible. एंड ऑफ कोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है उस काम को करके देने के लिए, भाई अगर काम में एनी प्रॉब्लम इज देयर, देन ही इज ऑल्सो अकाउंटेबल, यानी कि जवाबदारी. अथॉरिटी ऑलवेज गोज टॉप टू bottom, and responsibility and accountability would go bottom to top. This is delegation. अब हमें delegation क्यों चाहिए? Why do we need delegation? As in the very beginning I said, no person can do any work on himself. आपके घर में एक बहुत सिंपल, अपने आप को whenever you are doing such examples, relate it with something which you can understand या remember easily. That's a key word. Many a times Vani has asked me, ma'am, what is the key to understand these things? तो सब हमेशा जितने हमारे लिटरेचर होते हैं ना, लिटरेचर मतलब जिसमें हम लर्न करते हैं, we always need to either learn it through the mnemonics. Mnemonics मतलब the important words, उसको एक शब्द बनाकर, which I'll be sharing later on, and correlated with something which you can always remember. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो चीज हमने देखी होती है, हमने जो मतलब कि खुद प्रैक्टिकली देखी होती है ना, दैट इज ऑलवेज रिमेंबर. से आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है, एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल हो. आपके पेरेंट्स ने कुछ नहीं करना है. दे हैव सेड यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग. चाहे वो खाना बनवाना हो, खाना लाना हो, खाना खिलाना हो, खाना फेंकना हो, इनवाइट करना हो, कपड़े लाने हो, एवरीथिंग इज योर हेडेक. नाउ टेल मी, and there is a group of say 50 people who have to come in this function. Can you manage everything on your own? आप
एक पैर लगा के सामान लाओगे, दूसरे से खाना बनाओगे, नहीं ना। what you will do, you will be taking the help of someone जो आपके इस काम को, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेटजी कि ओवरऑल आई एम द इंचार्ज, बट मेरे नीचे चाहे वो आपके भाई बहन हो, कजिन हो, फ्रेंड हो, यू विल पुट देम ऑन ड्यूटी। दैट इज डेलीगेशन। भाई केटरिंग सारा तुम्हारा, तुम्हारी तुम्हारी जिम्मेदारी है, गिफ्ट लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, आप उनको गाइड कर दोगे, आप उनको कमांड कर दोगे कौन सा गिफ्ट आएगा, कितने रुपए में आएगा, बट लेकर वो आएंगे। एंड यू विल ऑल्सो गिव देम सम अथॉरिटी कि भाई 100 रुपए का आना है, लेकिन अगर 100 की जगह 150 का तो कोई बात नहीं, ले आना। तो यू विल ऑल्सो गिव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, राइट? दैट इज डेलीगेशन। तो हमेशा याद रखना व्हाट इज डेलीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ व्हाई डू वी नीड delegation? Ensures that subordinates perform tasks on behalf of manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters. तो क्या होगा अगर आप अच्छे से डेलीगेट करते हो? तो फर्स्ट, you are able to manage the entire function, entire work effectively. आप अकेले सारे काम नहीं करोगे, बट इफ यू आर डेलीगेटेड टू समवन, आपको पता है आपको मेनली क्या क्या काम करना है। यू माइट हैव केप्ट समथिंग विद यू, लाइक मनी आपने रखा होगा, इनविटेशन को बनाने का काम आपने रखा होगा, मे बी 1 or 2 थिंग्स। तो यू वुड बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द होल इवेंट ऑन अ बेटर मैनर। By empowering the employees, the managers are able to function more efficiently as they get more time to concentrate on important matters. Freedom from doing routine work provides them with opportunity to excel in new areas. मतलब अगर उनको जाकर नए मतलब कि प्रोजेक्ट्स को लेकर आना हो, if they want to negotiate on something else, they can do it. Employee development. This is when you are becoming a manager in a company. ऐसा तो है नहीं कि no person would be standing stagnant कि चलो मैं जिंदगी में एक बार अंदर गया, मैं मैनेजर हूं, मैं जिंदगी भर वही रहूंगा। You definitely want, you should go to the next level. And next level में जाने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है when you experience that. जब आप उस काम को करोगे तभी आप लर्न करोगे। एंड उनका एक मॉरल भी होता है कि भी आई हैव बीन डेलीगेटेड विद दिस वर्क, आई हैव बीन एंट्रस्टेड विद दिस वर्क। As a result of delegation, employees get more opportunities to utilize their talent, and it might give rise to latent abilities. Latent मतलब जो छुपे हुए होते हैं। Sometimes we even don't know how we work. It will allow to develop those skills which will enable them to perform the complex terms and assume those responsibilities. क्योंकि आगे करियर के लिए there is always a milestone. At the very beginning, you may be given only those work in which you are capable and which is okay. नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, बट जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ हिरार्की बढ़ता है, the work becomes complex. तो योर इन्वॉल्वमेंट इन दैट वे वुड इम्प्रूव, और आपको जो है यू वुड बी एबल टू इम्प्रूव योर सेल्फ. इट मेक्स देम बेटर लीडर्स एंड डिसीजन मेकर्स. दस डेलीगेशन हेल्प्स बाय प्रिपेयरिंग बेटर फ्यूचर मैनेजर्स. अभी उस दिन आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था that in one company, अभी recently हुआ, it has happened recently in one of the companies, that's an US based company, not an Indian company. I was reading about them. तो उनकी कंपनी का जो सीईओ है, that person has left, but the company did not have any problem, क्योंकि जो उनके नीचे जो काम कर रही थी ना, that lady was promoted automatically. Take the example of US का जो अभी इलेक्शन जा रहा है, जो इलेक्शन जा रहे हैं, इफ यू आर फॉलोइंग द इलेक्शंस, अगर आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हो, बाइडेन जो है उसने अपनी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर को वापस ले लिया है.
और उसने अपने नीचे, जो उसके नीचे काम कर रही थी, कमला हैरिस, उसको नॉमिनेट किया है। इससे क्या हुआ? बिकॉज कमला हैरिस वॉज डेप्यूटी, तो उसने लर्न किया हुआ है, तो नाउ शी वुड बी एबल टू परफॉर्म दैट ऑल दोस फंक्शंस जो पहले बाइडेन मतलब कि वो कर रहा था। इससे क्या फायदा हुआ? यानी कि जो मैनेजरियल एबिलिटी थी, ट्रेनिंग जो थी, वो काम आ गई। सो इफ द मैनेजर इज डूइंग ऑल द वर्क, तो नीचे वालों को तो कभी काम मिलेगा ही नहीं। Delegation empowers the employees by providing them with the chance to use their skills, gain experience, and develop themselves for higher positions. Second, of course, जब आपको आगे के लिए मिल रहा है तो यू आर गोइंग टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो डायरेक्टिंग वाला होगा, वेन एवर यू आर डूइंग, इन दैट यू हैव टू काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स। एक होता है जो आपको पैसे से मिलता है। देखिए बच्चे, पैसा सबसे बड़ा इंसेंटिव होता है, वो हर एक के लिए होता है। बट एक मतलब कि इफ यू नो यू आर गोइंग टू बी प्रोमोटेड, यू आर गोइंग टू बी एनरिच्ड विथ मोर वर्क, यू आर गोइंग टू बी गिवन सम ट्रस्ट, तो आपको अच्छा लगता है, यू बिकम लॉयल टू योर कंपनी। Delegation helps in developing talents of the employees, and it also has some psychological benefits. यही मैंने आपको बोला कि psychological benefit क्या होता है। Psychological मतलब जो हमें एक non incentive, as I said, there are two kinds of incentives. One is आपका what you call as financial incentive. तो जो फाइनेंशियल है वो तो पैसे से होता है, लेकिन जो आपका नॉन फाइनेंशियल होता है दैट इज साइकोलॉजिकल। यानी कि इसके अंदर आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलती है व्हेन यू आर entrusted with a task. It is not merely sharing of work but also involves trust on the superior's part and commitment on the part of subordinate. Responsibility for work builds the self-esteem of an employee and improves his confidence. आपको पता है जो लोग इस तरीके से बढ़ के आते हैं ना, they become a very good entrepreneurs in the later stages. I can cite examples of those people who worked as managers, जिनको काफी काम मिला, and later on they even started their own business. And the reason क्या होता है? They learn. He feels encouraged and tries to improve his performance better. क्योंकि हमेशा हर एक को, आपको भी पता है कि गुड बुक्स में रहना जो है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड कौन नहीं चाहेगा कि वो बॉस का गुड बुक हो। इट ऑल्सो गिव्स हिम द बेनिफिट ऑफ प्रमोशन, job enrichment, facilitation of growth. Delegation helps in providing in the expansion of an organization by providing a ready workforce to take up leading positions in new ventures. Trained and experienced employees are able to play significant role in launch of new project by replicating the work ethos they have absorbed from existing units in the newly set up branches. Now, इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो तो आपको काम दिया गया है, यू हैव बीन एंट्रस्टेड विथ वर्क, राइट? योर कंपनी इज ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, इट इज सेटिंग अप अ न्यू प्रोजेक्ट। अब वो बाहर नहीं जाएगा, इट वुड नॉट गो फॉर एन एम्प्लॉय आउटसाइड द कंपनी। वो देखेगा भाई मेरे पास खुद इतने अच्छे एम्प्लॉयज हैं, मैं इनको ही क्यों ना ब्रांच मैनेजर बना के वहां डालूं। सिंस आपको ना तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको पूरे वर्क कल्चर का पता है, एंड यू वुड बी मोटिवेटेड कि आपको जो है हायर पोस्ट मिल रहा है। तो जो कंपनी की ग्रोथ होती है वो भी आपके ग्रोथ के साथ जुड़ जाती। इन वन ऑफ द कंपनीज, a person was working as the management trainee,
and he was here in a good position. Now the company had opened its branch in Dubai. इसको मतलब this man was given the head of Dubai department. I don't remember his name right now. He was given the. Now उससे क्या हुआ? कंपनी को दोबारा पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा था, वहां पर एक इनएक्सपीरियंस इंसान को नहीं भेजना पड़ रहा था. उनको पता था कि जो ये इंसान ध्रुव, हिज नेम इज ध्रुव, ध्रुव इज वेरी कॉम्पिटेंट इन all the work and he would be able to manage that work there also, and that worked. तो जब कंपनी ग्रो करती है तो इट हेल्प्स दीज एम्प्लॉइज जो है उनको वो ऑब्जॉर्व कर सकते हैं. इट्स द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की. जो आपका सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट का जो रिलेशनशिप है जो हम बनाते हैं स्केलर चेन का, वो यही है आपका. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एस्टैब्लिशेस सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, विच इज मतलब कौन किस लेवल पर काम करेगा. It is the degree and flow of authority which determines कि कौन किस लेवल पर है और किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किस जॉब पर वो किस पोजीशन पर what are the decisions he or she can take. Better coordination. The elements of delegation, namely authority, responsibility and accountability, यानी पावर, ड्यूटी एंड आंसरेबिलिटी आर रिलेटेड टू वेरियस पोजीशंस. तो जब जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके पास अकाउंटेबिलिटी है, इसका मतलब वही जवाबदार है. इफ द वर्क ऑफ केटरिंग हैज बीन गिवन टू ए, तो ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केटरिंग. तो दैट मीन्स आपका जो कोऑर्डिनेशन होता है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या फ्रॉम बॉस टू सबऑर्डिनेट, वो भी इजी होता है. Because it gives a clear picture of the work being done at various level. कौन किस लेवल पर किसके पास कौन सा काम है. Such clarity in reporting relations help in developing and maintaining effective coordination among department level and functions. So that is why it is very important. The last concept of this chapter is डिसेंट्रलाइजेशन. बच्चा, डेलीगेशन होता है एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अपनी, ये मतलब कि दिस इज कि वो कितना काम वो अपने सबऑर्डिनेट को देना चाहता है. वेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन इज डिसीजन मेकिंग पावर जो मैनेजर नहीं लेता. इट इज अ कंपनीज पॉलिसी. कंपनी पहले से प्री डिटरमाइन कर देती है कि भाई जो इस लेवल पर काम कर रहा है उसके पास इतना डिसीजन पावर है, इसके पास इतना है, इसके पास इतना है. बट डिसेंट्रलाइजेशन की खूबी क्या होती है? द पावर इज विथ एवरीवन. जितने लोग, जितनी हिरार्की है, उतने लोगों के पास पावर होगा अपने लेवल के लिए. Whereas in delegation it is only up to the manager. मैनेजर किसको कितना पावर देना चाहता है वो मैनेजर के ऊपर है. Decentralization is the policy which is done by the company. In many organizations, the top level plays an active role in taking all the decisions, and while there are others in which power is given to even the lower level of management. Those organizations in which decision-making authority lies with the top is called as centralized organizations. And those where the authority is shared with the lower level, it is called decentralized. अब आपको मैं बताती हूँ, उस दिन आपको मैंने स्कूल के अंदर भी बताया था, स्कूल का भी मैंने बताया था. Decentralization is in a company, what happens in large company, बहुत सारे आपके ब्रांचेस है. उस दिन ब्रांच मैनेजर का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. नाउ इट इज ये हमारा एक बैंक है, ये पूरा एक बैंक है फॉर द एंटायर से इंडिया. नाउ विद इन इंडिया यू हैव द नॉर्थ रीजन, and within north region also you are having 5 branches.
In the south side again you are having 6 branches. Now imagine, अगर जो पूरा head है, if he has to take the decision for all of them, तो हो सकता है कि गड़बड़ हो सकता है डिले हो जाए, because when the decision is taken by the top level, वो नीचे पहुंचते पहुंचते it would take time. तो जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, कुछ डिसीजंस अपने पास रखती हैं, द पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, ऐसे को। बाकियों को वो क्या करती है, इट डेलीगेट्स टू द लोवेस्ट लेवल। बच्चा उस डेलीगेशन के साथ इस डेलीगेशन को कंफ्यूज नहीं करोगे। डेलीगेट मतलब वो कहती है कि भाई जो ब्रांच मैनेजर होगा उसके पास इतना पावर होगा, ब्रांच के अंदर जोनल मैनेजर जो होगा उसके पास इतना पावर होगा, यानी कि इट विल बी गिविंग पावर टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। अब मान लो कि दिस इज द एंटायर रीजनल ब्रांच। अब रीजनल ब्रांच के अंदर आपके अलग अलग जोन्स होंगे, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ऐसे करके। तो रीजनल के अंदर रीजनल मैनेजर को कुछ पावर्स होंगे, जो जोन वाला होगा उसके पास कुछ पावर होंगे। अब उस जोन के अंदर जो ब्रांचेस हैं उसमें जो काम करते हैं उनके पास भी अपने पावर्स होंगे, यानी कि द पावर जो कि पूरा एक बैंक का है, दैट वुड बी डिस्पर्स टू डिफरेंट लेवल्स। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूं विच यू कैन रिलेट विद योरसेल्फ। से यू गो टू अ मोबाइल शॉप, आप एक मोबाइल शॉप पर गए हो, ठीक है। अब आपको लेना है एक मोबाइल। नाउ मोबाइल शॉप में कौन कौन है, लेट अस कम टू द हियरार्की। मोबाइल शॉप का ओनर है, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर है, और उसके नीचे सेल्समैन है, ठीक है। ओनर है, सुपरवाइजर है और सेल्समैन है। अब आप मोबाइल शॉप के पास गए। अब मोबाइल शॉप के पास आप जाते ही सेल्समैन कहता है कि इस मोबाइल की जो कीमत है दैट इज 20,000। राइट नाउ यू से कि नहीं सर, दूसरे वाले दुकान में तो इसकी कीमत 16,000 थी। नाउ व्हाट विल हैपन इज, कभी याद करना ऐसा होता है, द सेल्समैन विल से ओके, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 19 का लगा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं लगा सकता। फिर आप मना कर दोगे तो वो कहेगा रुको मैं अपने सुपरवाइजर से पूछता हूं। नाउ द सुपरवाइजर में से ओके मैं 17 में आपको दे सकता हूं, उससे कम नहीं दे सकता। आप तब भी नहीं माने, ही विल आस्क हिज ओनर। ओनर कहेगा चलो ठीक है 16 में दे दो। नाउ इसके पास कितना पावर था लेने का, सिर्फ 19,000 तक का। इसके पास भी पावर था, इसके पास भी पावर था, लेकिन वो 17,000 से ज्यादा से कम में नहीं बेच सकता था। बट द ओनर हैड ऑल द राइट्स। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि ओनर के पास सारे पावर्स होते हैं, वो कुछ पावर अपने नेक्स्ट वाले को देता, फिर वो अपने कुछ पावर जिसको देता। दिस इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन इन सिंपल टर्म्स। आप इसको अपने आसपास में व्हेन यू गो टू सच शॉप्स यू कैन डेफिनेटली सी, इन अ बैंक, everywhere. Decentralization explains the manner in which decision-making responsibilities are divided among hierarchical level. Simply, it refers to delegation of authority throughout all the levels of the organization. याद रखना क्लास 12, डेलीगेशन मतलब मैनेजर के नीचे जो सबऑर्डिनेट है वो डेलीगेशन होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ये पिक्चर आई हुई है आपके पेपर में, मतलब जितने जितने नीचे लोग आते जाएंगे उन सबको मिलता जाएगा, सबके पास अपना एक पावर होगा। डेलीगेशन मैनेजर करता है, डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी करती है। Decision making authority is shared with lower level and is consequently placed nearest to the points of action, यानी कि
chain of command. The decision taken by lower level are numerous as well as important, and organization can be regarded greatly decentralized. हमारे यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सेंट्रलाइज्ड. जो मिनिस्ट्री बोलती है उसी को सबको फॉलो करना पड़ता है. बट द कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर ऑल डिसेंट्रलाइज्ड, क्योंकि सबके पास अपने लेवल पर व्हाट काइंड ऑफ पावर दे कैन, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन दे कैन, ये उनके पास रिटर्न में होता है. मतलब एट देयर लेवल व्हाट इज द पावर ऑफ डिसीजन, मनी के लिए भी, डिसीजन के लिए भी, दैट इज ऑलरेडी डिटरमाइंड. इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पेपर का क्वेश्चन है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री, whereas state governments are responsible for their states. सेंटर अपना पावर और पैसा शेयर करती है स्टेट के साथ, एंड बोथ सेंटर एंड स्टेट जो है दे शेयर देयर पावर विद द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि आपका म्युनिसिपल या फिर व्हाट यू कॉल एज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत. तो इस तरीके से ईच एंड एवरी पर्सन हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनके पास डिसीजन भी होता है, उनके ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कौन कौन से एरियाज पर दे कैन टेक द डिसीजंस एंड व्हाट आर द रेवेन्यूज दैट दे कैन शेयर. इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. आपके पेपर में आया हुआ है गवर्नमेंट में कौन सा एरिया है, तो प्लीज रिमेंबर इट. Centralization and decentralization are relative terms. An organization is centralized when decision making is retained by higher management, whereas it is decentralized when it is delegated. Complete centralization would imply concentration of all the decision at the apex, यानी कि मैनेजमेंट ही करना. Such scenario would obviate the need for a management hierarchy. फिर तो नीचे काम करने वालों की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी कर सकता है. On the other hand, complete decentralization means delegation of making function to lower level, and this would obviate the need for higher. और अगर आपने सारे पावर्स नीचे दे दिए फिर मैनेजमेंट की क्या जरूरत है. इसीलिए दोनों अनरियलिस्टिक. No company can be completely should be completely centralized, and no company should be completely decentralized. कुछ जगहों पर सेंट्रलाइजेशन जरूरी है, मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस जरूरी है, मैनेजमेंट की पॉलिसी जरूरी है, और कुछ एरियाज जो डे टू डे काम होता है उसमें हमेशा तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आ सकता है, वहां हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत होती. An organization can never be completely centralized or decentralized. As it grows in size and complexity, there is a tendency to move decentralized. This is because in large organization, those employees who are directly and closely involved with certain operations, जैसे सेल्स है, सेल्स फोर्स आपका कस्टमर से डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है. अगर आप मैनेजमेंट के हिसाब से चलते रहोगे तो सेल्स अपना कस्टमर के साथ में कैसे ही वुड बी एबल टू क्विक द डील. So it is certain operations tend to have more knowledge about them than the top management, which only be indirectly associated with individual operation. मतलब एक मैनेजमेंट को नहीं पता होता what exactly is happening. So it is very important कि उस लेवल पर कोई हो जो उस चीज को सॉल्व कर सके. प्रॉब्लम्स क्या है, कस्टमर्स किस चीज से परेशान होते हैं. Hence, there is a need for balance between these coexisting forces, यानी कि centralization भी होता है और decentralization. Now, decentralization is much more than a mere transfer of authority to the lowest level. It's actually a philosophy that implies, ये पेपर में आया हुआ है, selective dispersal of authority because it propagates the belief people are competent, capable, and resourceful.
दे कैन अज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव, ये पेपर में पूरा ऐसे का ऐसा ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आया है, for the effective implementation of their decision. Thus, this philosophy recognizes decision makers' need for autonomy. Autonomy मतलब independence. उसको जो ले रहा है उसको थोड़ा इंडिपेंडेंस दो. द मैनेजमेंट नीड्स टू बी केयरफुल कि कौन से डिसीजंस को आपने डाउनवर्ड देना है और किसको आपने हायर लेवल पर रखना है. मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंपनी की सर्वाइवल, प्रॉफिट, वेलफेयर के लिए है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड. जो डे टू डे ऑपरेशन होता है, जहां आपका रॉ मटेरियल डीलिंग हो गया, अदर वे हो गया, इनको हम डिसेंट्रलाइज कर. नाउ व्हाई डू वी नीड इट? फर्स्ट, जो डेलीगेशन है ना बच्चे, वही डिसेंट्रलाइजेशन में भी होता है. और डिसेंट्रलाइज्ड जो मैनेजमेंट है ना, उसमें काम करने से लोगों का जो अपना एक इनिशिएटिव होता है वो बढ़ता है. डेलीगेशन इज कंप्लीटली मैनेजर्स डिसीजन, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है. तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां आपको पहले से ही पता है यू आर गोइंग टू हैव सम पावर, यू वुड डेफिनेटली बी सेल्फ रिलायंट. आपको कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास. यू आर व्हेन लोअर मैनेजरियल लेवल्स आर गिवन फ्रीडम, यू लर्न टू जज, क्योंकि आपको पता है अगर काम गलत होगा तो यू आर अकाउंटेबल. It also keeps them in a state wherein they are constantly challenged and have to develop solutions. A decentralized policy helps to identify those executives who have necessary potential to become later on leaders. क्योंकि आपको पता है अगर आपसे गलती हुई है तो you are going to be fired, you are going to be penalized, you are going to be punished. Whereas अगर आप काम करते हो तो you are going to be promoted. Develops मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, वो जो पहला हमने पढ़ा है इसी से रिलेटेड है. व्हेन यू आर इनिशिएटिव, यू आर टेकिंग द इनिशिएटिव, व्हाट विल हैपन? इट इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग. आपको कंपनी में एक हिरार्की में रखा जा रहा है. हिरार्की मतलब टॉप में ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है. तो आपको एक तरफ से यू आर गिवन द ट्रेनिंग. Formal training plays an important part in equipping subordinates with skills that help them rise in the organization, but equally you gain experience. आपके पास पूरा प्रोजेक्ट, आप अभी मैंने वो एक जो एग्जाम्पल दिया था, that there is a function in your home, you have delegated your work to 4 of your friends. अब आपके फ्रेंड्स ने अपने नीचे 4 जनों को रखा हुआ है, हर एक ने. तो वो जो 4 जने आपके फ्रेंड के नीचे काम कर रहे हैं ना, दे आर डिसेंट्रलाइज्ड. अब उनके पास पावर है तो वो, उनको पता है उनको इंडिपेंडेंटली हैंडल करना है, तो वो अपना दिमाग खुद लगाएंगे, अपने आप ही गूगल करेंगे, अपने आप ही यूट्यूब डालेंगे, कहां से बेटर उनको सामान मिलेगा, सब कुछ वो अपने आप देखेंगे. तो दैट मीन्स दे वुड बी डेवलपिंग देयर मैनेजरियल टैलेंट. Decentralization gives them chance to prove their ability and create a reservoir of qualified manpower who can be considered to fill up more challenging positions through promotions. It also helps to identify who may not be successful, assuming कभी कभी आप MBA में gold medalist हो but you are not able to even handle the situation. So it is a mean of management education as well as opportunity for trained manpower. जो चीज हम थियोरिटिकल लर्न करते हैं ना क्लास 12, उससे ज्यादा व्हेन यू अप्लाई इट इन प्रैक्टिकल, इट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो व्हेन यू डिसेंट्रलाइज, व्हेन यू गिव द इंडिपेंडेंट वर्क टू दैट पर्सन, यू कम टू नो कि किसके पास कितनी कैपेबिलिटी है टू बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. टाइम से भी काम को पूरा करना है और लेस रिसोर्स में भी करना है. क्विक डिसीजन मेकिंग, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी, अभी मैंने बैंक का एग्जाम्पल दिया था. नाउ if a bank is decentralized, that means अगर ब्रांच मैनेजर नहीं भी है, जो वहां पर सब मैनेजर है,
उसके पास कुछ पावर्स है, वो डिसीजन ले सकता है। तो डिसीजंस आर नॉट वेटिंग कि भाई वो ऊपर से नीचे तक जाएगा फिर वापस नीचे से ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होगा। इट वुड बी टेकन एट द लेवल वेयर इट इज मैनेज्ड। The management hierarchy can be looked upon as a chain of communication in a centralized, because every decision is taken by the top management, the flow of information is slow. Response also takes time. This reduces the speed of decision making, making it difficult for an enterprise to adapt a dynamic operating। भाई चेंज तो होते ही रहते हैं, और जब तक ऊपर से नीचे आया पता लगा कि वो प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, यू कुड नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी। आपको आपकी कंपनी को मिलनी थी वो प्रोजेक्ट, लेकिन वो आपके पड़ोसी की कंपनी को मिल गई, because there was a late in decision making। but if the company has given the decentralized authority and जो लोअर लेवल में उसको पता है कि मैं ये डील क्रैक कर सकता हूं, वो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी ले ले। In a decentralized organization, however, since decisions are taken at all levels which are nearest to the point of action and there is no requirement for approval from many levels, the process is much faster। There are also less chances of information getting distorted। मतलब आपको distorted का मतलब क्या होता है? मैम ने बोला था कल मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, लेकिन जब तक वो नीचे पहुंचा सिर्फ एक ही वर्ड आया, मेरे घर में फंक्शन है। तो वो जो आगे और पीछे जो प्रीफिक्सेस थे वो उड़ गए। दिस इज डिस्टॉर्शन। यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट पास्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बीच बीच में वो कट जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। यू नो दैट एट योर लेवल आपके पास इतना पावर है, यू कैन डील, यू कैन क्रैक द डील। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। आज जितने भी आप टॉप जायंट कंपनीज देखते हो ना, दिस इज ओनली बिकॉज देयर ऑर्गेनाइजेशंस आर डिसेंट्रलाइज्ड, सो दे वर्क ऑन ऑल दोस कोर इश्यूज जहां उनको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, वेलफेयर मतलब एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, नॉट ऑन द डे टू डे अफेयर्स। Decentralized diminishes the amount of direct supervision exercised by superior over the activities of a subordinate, because they are given the freedom to act and decide, albeit within the limits set by the CIRT। यहाँ पर ये जो decide albeit लिखा है ना, इसका मतलब होता है जिस लिमिट उनके लेवल पर है उसके अंदर उनको काम करना पड़ता है। Personal supervision is generally replaced by other forms of control like return on investment। मतलब हर एक इन एवरी, आज की डेट पर हम इसको बोलते हैं टारगेट बेस्ड। आज की बेस में हम लोग बोलते हैं टारगेट बेस्ड। मतलब हर एक को टारगेट होता है, आपको इतना जो है ये चीज आपको करनी है। इवन इन द बैंक्स नाउडेज आई हैव हर्ड कि कैशियर्स को भी टारगेट है कि उनको इतने एफडीज लाने हैं, इतने सेविंग्स अकाउंट लाने हैं। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल, उनके पास अथॉरिटी भी है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सो दे नो। तो उनके उनको जो है सिर्फ जवाब देना है हाउ मच यू हैव डन, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देमसेल्फ, तो वो खुद ही करेंगे और मैनेजमेंट अपना काम खुद करती है। Decentralization also leaves the top management with time which they can devote to important policy decisions rather than occupying their time in both policy for operational way। operational मतलब day to day जो काम है। In fact, decentralization is greatest when checking required and decision taken by lower level of management is least। आपको ज्यादा कंट्रोल नहीं करना पड़ता, आपको लिमिट सेट करनी पड़ती है एंड द वर्क इज मतलब कि डन ऑटोमेटिकली, क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने लेवल पे अपने काम के लिए जिम्मेदार एंड अकाउंटेबल दोनों है। सबको अपनी नौकरी बचानी है, सबको अपना ऑनर बचाना है। एवरीबडी वर्क्स एंड यू आर अकाउंटेबल। आपको जवाब देना है कि भाई इस पर आपने क्या काम किया था, गिव मी द रिजल्ट। टुडे मैनेजमेंट आस्क वन थिंग, वेयर इज द रिजल्ट। दे डोंट आस्क व्हाई द रिजल्ट इज लो, दे आस्क वेयर इज द रिजल्ट। फैसिलिटेट्स ग्रोथ। Decentralization awards greater autonomy to the lower level of management as well as divisional or departmental head,
This allows them to function in a manner best suited to their department and fosters a sense of competition. Consequently, with each department doing its best to outbid others, the productivity level increases. The organization is able to generate more returns, which can be used for expansion purposes. For example, if we talk about growth, अब क्या होता है, आज जैसे मैंने बताया आजकल टारगेट है, एवरीथिंग इज टारगेट बेस्ड टुडे, एवरीथिंग इज टारगेट बेस्ड. तो टारगेट बेस्ड में प्रॉब्लम क्या आती है, यू आर ऑल्सो हैविंग द कॉम्पिटिशन. एवरी डिपार्टमेंट हैज टू से दैट दे आर एफिशिएंट. नेचुरल है कि जब कंपटीशन स्पिरिट होता है ना, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. एंड पॉजिटिव से ग्रोथ होती है, मोर, ज्यादा से ज्यादा. एवरीवन वांट्स टू शो दैट they are better, so they work hard. Better control. Decentralization makes it possible to evaluate performance at each level, and departments can be individually held accountable for their results. आजकल मतलब कि I must say, if you are working in say ऐसे आप डिपार्टमेंट के अंदर काम करो, this is a hierarchy level and it is going like this, every person working at every level is responsible. तो जब आप उनको, उनके प्रमोशन, उनके इंक्रीमेंट, किसी भी चीज के लिए आप उनको एसेस कर रहे हो, तो क्या होता है, यू आर एबल टू कंट्रोल इट. इन आपको पता है कौन से डिपार्टमेंट में किस लेवल पे काम नहीं हुआ है, सो यू आर ensuring that control in a better manner. The extent of achievement of organizational growth, objectives, as well as contribution of each department in meeting the overall can be ascertained. किसने कितना किया, किस डिपार्टमेंट ने कितना पैसा बचाया, मतलब when we are assessing the performance analysis, परफॉर्मेंस मतलब आपने कितना किया, तो पता कैसे परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं. सबसे पहले देखा जाता है आपके डिपार्टमेंट को कितना टारगेट मिला था. व्हाट वाज द टारगेट, से आपके डिपार्टमेंट को टारगेट मिला था 200%, राइट. अगर आपने 200% पूरा कंप्लीट किया है तो डिपार्टमेंट का टारगेट कंप्लीट है. अब डिपार्टमेंट का जो हेड था, जो डिपार्टमेंट का हेड था, उसका क्या टारगेट था, क्या उसने उस चीज को विद इन दैट टाइम किया था, यस. अब डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं एट ऑल लेवल, हैव दे कंप्लीटेड, यस. तो इससे पता लगता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है. फीडबैक, एंड देन व्हाट हैपेंस इज, टॉप लेवल डिपार्टमेंटल हेड को असेस करता है, डिपार्टमेंटल हेड अपने नीचे वाले को असेस करता है. तो जो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब जाते हैं ना, ये ऐसे ही जाते, तो फीडबैक हम ले पाते हैं. एंड जहां जहां जिस लेवल पर प्रॉब्लम आ रही है, वी कैन इमीडिएटली टेक द मेजर्स. In decentralization, one of the challenges is accountability to of performance. In response to this challenge, better control systems are being evolved, like balanced scorecard, management information system. ये जो MIS है, this is part of your MBA. जब आप लोग MBA करोगे ना, वहां आएगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. दिस इज एन, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है पूरा हमारा, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता है, and they try to get the feedback from every way. Decentralization compels the management to innovative performance measurement system. मतलब किस तरीके से आप करोगे, आजकल क्या है, टारगेट बेस्ड. तो टारगेट बेस्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपका टारगेट जो है इट इज से 200 यूनिट्स, ठीक है, तो 200 यूनिट्स आपका टारगेट है, 200 यूनिट आपका टारगेट है. लेकिन फिर क्या होता है, द कंपनी ऑल्सो नाउडेज गिव्स दिस मेजरमेंट कि अगर आपने 200 से कम किया है, आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, आप 200 से ज्यादा करोगे, आपको इतना मिलेगा. तो एवरी वन, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी पर्सन ट्राइज टू अचीव मोर. तो कंट्रोल भी रहता है, परफॉर्मेंस भी रहती है. Like most of the sales and marketing department,
they get the chance to go abroad. अगर उन्होंने अपना टारगेट पूरा किया होता ना तो उनको बाहर विदेश यात्रा मिलती. कौन नहीं चाहेगा? They do it. So it is a better control system also. Incentives भी है, control भी है. As a conclusion, it must be noted that in spite of its benefit, decentralization should be applied with caution, as it can lead to organizational disintegration if the department starts to operate on their own guidelines, which may not be in favor of organization. It must always be balanced with centralization in area of major policy decisions. जहां centralization होता बच्चा, हमारे मतलब कि in our country, most of the, not only in our country, in all the organizations, जितने भी आपके policies हैं, कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे आर ऑल सेंट्रलाइज्ड. एंड जो डे टू डे, अब अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, छुट्टियां, हॉलीडेज, सैलरी, राइट? What is the objective or the target of the branch in India? What is the target and objective of a branch in China? ये सब वो सेंट्रलाइज करके रखते हैं. Whereas अब इंडिया में कुछ और है, यहाँ का मौसम कुछ और है, यहाँ के गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ और है, चाइना का गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ और है. सो जो डे टू डे ऑपरेशन होता है रिलेटेड टू द वर्क, वो डिसेंट्रलाइज करते हैं कि अपने लेवल पर आप करो. तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट? डू नॉट फॉरगेट टू लर्न दिस what you call as table, which is what you call as difference between delegation and decentralization. In decentralization, the role of subordinate is more. यहां हमारा मैनेजर टू सबॉर्डिनेट है, लेकिन यहाँ सारे सबॉर्डिनेट्स होते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब अगर मेरे ऊपर एक हेड है तो मेरे पास भी है, मेरे नीचे जो है उसके पास भी है, उसके नीचे जो है उसके पास भी है. वेरएज डेलीगेशन में मेरे मैनेजर की इच्छा हुई कि रमा को कुछ देना है काम, तो वो मुझे दे सकता. इट इज ओनली द मतलब की डेलिब्रेशन ऑफ अ मैनेजर. एंड डिसेंट्रलाइजेशन होता है ऑफ अ कंपनी. सो दैट इज द चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग. In today's session, we have completed the importances of delegation as well as the most important concept again, which is called as decentralization and its importances.